हमारा रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवरीडे साइंस को हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। आज हमने किंगडम प्लांटी के वाले से बात करना है। किंगडम प्लांटी में आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये आज ही हमारा स्टार्ट होकर आज ही कंप्लीट हो जाएगा एक ही लेक्चर में, ठीक है। आपको पता है कि लाइफ साइंस में हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस करनी है। नंबर 1 आपके पास प्लांट्स हैं, नंबर 2 आपके पास एनिमल्स हैं, नंबर 3 आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट्स को हम बॉटनी कहते हैं, एनिमल्स को हम जूलॉजी कहते हैं, या इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है जी। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो जिंदा जानदार है, ठीक है जी। तो इसमें हमने लाइफ साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो आपके पास इसमें सबसे पहले हम किंगडम प्लांटी को आज कंप्लीट करने के प्लांट्स के वाले से जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास होगा कल से इंशाल्लाह ताला आपका किंगडम एनिमलिया स्टार्ट हो जाएगा। 2 लेक्चर आपके किंगडम एनिमलिया के होंगे। उसके बाद फिर आपके पास होंगे जी जो है जी आपकी फिजिकल साइंस स्टार्ट हो जाएगी। तो फिजिकल साइंस में जस्ट आपका 2 लेक्चर होने, एक फिजिक्स का होना है और एक आपके पास केमिस्ट्री का होना है। तो यूँ आपके पास जो है जी एवरीडे साइंस इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 4 लेक्चर्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग हमने एवरीडे साइंस की कंप्लीट कर ली है। तो इसको इसी को ही बार बार हम इंशाल्लाह जो है ना इसको रिवाइज करेंगे। ये किंगडम प्लांटी का मैंने आपको चार्ट पेपर सेंड किया था। तो ये चार्ट जब तक आप लेक्चर नहीं सुनेंगे तब तक शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो हम पहले लेक्चर को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट पे आएंगे, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आसान लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के वाले से। देखो प्लांट क्या होते हैं। आज हमने जो बेसिक्स बात करनी है थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में देखें तो हमने सबसे पहले देखना है प्लांट क्या होता है जी। प्लांट क्या होता है, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी। पौधे में इनके पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, इसके सेल किस तरह के होते हैं और इसकी दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हमने पौधे के जनाब कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ इसके सिस्टम्स होते हैं। जैसे इंसान के अंदर है ना, इंसान के अंदर ये हमने ऊपर ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो पहले वो सुन लें, उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें पीछे हमने साथ जोड़कर इसको स्टोरी मुकम्मल करनी होती है। अब प्लांट के कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे। जैसे इंसान के अंदर आपके पास निज़ाम हज़ाम है, मीन के डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके एक्सिक्रेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे हमारे पास सिस्टम होते हैं, हमारे इंसान के अंदर चल रहे होते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी कुछ सिस्टम्स हैं। उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसके बाद आपके पास इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, इनका फोटोसिंथेसिस का सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ आपके पास जो पौधे के अंदर सिस्टम काम कर रहे होते हैं वो सिस्टम्स पढ़ेंगे और इन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आपके पीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने करने हैं। हमने जस्ट अपने मेन पॉइंट्स के अंदर फोकस करना होता है। जस्ट मेन पॉइंट्स आपके टोटल ये जो जितना भी लेक्चर होगा इसमें से 20 से 25 मेन पॉइंट्स ही निकलेंगे, वही मेन पॉइंट्स ही अपने माइंड में रखने हैं। सारी स्टोरी आपने जस्ट इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, अदरवाइज इसको आपने ना तो वहाँ पर लिखना है ना ही वहाँ पर आपके कोई आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऐसे का पेपर होना है। जस्ट आपने पॉइंट्स ही याद करने होते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको इंशाल्लाह आपको हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट के वाले से कि प्लांट क्या है। प्लांट हमारे पास मल्टी सेलुलर है। हमने कल बात की थी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की। यूनिसेलुलर आपके पास ऐसे जानदार होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और मल्टी सेलुलर वो जानदार होते हैं जिसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल है जिसका, ठीक है। और सेल की टाइप हमने याद करनी है। यूकैरियोटिक सेल का मैंने आपको बताया था प्लांट्स और एनिमल जो है आपके पास यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक आपके पास हम मीन पहले वाला सेल आपका बिल्कुल सिंपल सा सेल होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ होना सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं होते। मीन के सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए वगैरह वो सारा कुछ एक ही होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है जी, इसके बाकायदा इसके हिस्से होते हैं। इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक उसकी जनाब उसकी फिजिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद फिर आपके पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के फिर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज वगैरह सारी करने के बाद फिर आपके पास सेल वाल है, ठीक है जी। ये इस तरीके की सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं जी, ये आपके पास हो गया जी सेल मेम्ब्रेन के पास सेल वाल है, ये आपके पास हो गया। फिर प्राइमरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब सिंथेटिक क्या होते हैं आपके पास? 2 वर्ड्स हमने ये पैडागोजी में पढ़े थे, एक होता है एनालिसिस, एक होता है एनालिसिस, एक होता है सिंथेटिक। एनालिसिस होता है किसी चीज़ का तजिया करना, तजिया का मतलब होता है जुज करना, जुज का मतलब होता है किसी के पार्ट्स बनाना, मीन के किसी बड़ी चीज़ को इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने को एनालिसिस कहते हैं। और सिंथेटिक का मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर, जैसे आपके पास होता है सिंथेटिक फाइबर मीन के छोटी छोटी आपके पास धागों को मिलाकर एक मजबूत रस्सी बनाना, ये सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मीन के आपने जी रोशनी की मदद से पौधे क्या करते हैं जी, सिंथेसिस करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करके क्या बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी कर खुराक इकट्ठी करते जाते हैं तो पूरा आपके पास एक मैंगो बन जाता है, ठीक है। एक मीन के पूरी एक ऐसे खुराक बन जाती है, या आपके पास ऑरेंज बनेगा, ग्रेप्स बनेगा, ये मीन के ये खुराक तैयार करते हैं ये रोशनी को इस्तेमाल करते हुए,
ठीक है जी। ये किंगडम प्लांटी है इनका, ठीक है जी। प्लांट सेल हैव यूनिक स्ट्रक्चर दैट अलाउ देम टू फंक्शन एज इंडिपेंडेंट फूड फैक्ट्रीज। आपके पास है ये, आपके पास जो है ना जी, ये जो है जी इंडिपेंडेंटली अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जो आपके पास पौधे होते हैं, ठीक है जी। खुराक के वाले से दो वर्ड्स हमने कल ये किए थे, फोटोसेंट्रिक और ऑटोसेंट्रिक। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद तैयार करना खुराक, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यूनिक ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट का सेल है, हमने कल बात की थी, किसी भी जानदार का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपके पास सेल है, मिलकर जो जानदार है वो सेल से मिलकर बनते हैं। तो जो पौधे का सेल है उसमें से कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं जो दूसरे सेल्स में नहीं होती। नंबर वन, आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जो पौधा है, पौधे का रंग आपको पता है ये सब्ज होता है, पौधों का कलर आपके पास ग्रीन होता है। तो ग्रीन जो कलर इनका होता है वो आपके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट होता है, ठीक है। उसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। और ये जो ग्रीन कलर है यही इसको क्या करता है जी, फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। फोटोसिंथेसिस मीन कि फोटो का मतलब होता है रोशनी, फोटो का मतलब रोशनी होता है, ठीक है। जैसे ये दो तीन वर्ड्स आपके पास बार बार आएंगे। फोटो जहाँ पे आएगा उसका मतलब रोशनी होगा, जहाँ पे थर्म आएगा, थर्म का मतलब आपके पास हीट होगा, ठीक है। थर्म का मतलब आपके पास हीट होगा। उसका मोनो का मतलब एक होगा, मल्टी का मतलब ज़्यादा होगा, बाई का मतलब दो होगा, या डाई का मतलब भी दो होगा। ये कुछ आपके पास 8-10 वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं। इन वर्ड्स को ही देख के हमें जो है ना इसके मतलब का थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। तो आपके पास जो पौधा है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है जी, जो फोटोसिंथेसिस वाले होता है जी। सेल वाल भी पौधे में ही बस होती है, ठीक है। पौधों के सेल में सेल वाल होती है। बाकी का आपको पता है कि सेल में आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन और सेल वाल क्या है, ये आपके पास जो सेल की हिफाजत के लिए जो आपका आउटर कोर होता है, जो कवर होता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल कहते हैं। तो वैसे जो हमारे पास सेल होता है उसमें सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियस के ऊपर आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसकी हिफाजत करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास होती हैं, वो जो इसमें जो है गाल्जी पार्टीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो इसमें सारे फंक्शन कर रही होती हैं। और उसके ऊपर फिर आपके पास एक सेल वाल होती है, एक सेल वाल होता है जो उसकी हिफाजत करती है। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधे के सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो पौधा होता है, पौधे की जनाब सेल के ऊपर एक आपके पास मजबूत सेल वाल भी होती है। सेल वाल जैसे हम आप पौधे आप देखें ना, पौधों की आपको ऊपर एक छाल नज़र आती है, पौधों की जनाब तने के ऊपर आपको एक छाल नज़र आती है, मोटी तह होती है, ठीक है जी। तो ये जैसे आपके पास खलड़ी सी होती है, ठीक है। तो वो आपके पास होती है जी, जिसको पंजाबी में सक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये जिससे पौधे की ही करेक्टरिस्टिक होती है, पौधों के अंदर सेल वाल भी पाई जाती है, ठीक है जी। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी इनके अंदर होता है। सेंट्रल वैक्यूल आपके पास क्या होता है जी, आपके पास ये पौधे होते हैं ना, पौधे को जैसे ये मोटा तना आपके होता है ना पौधे का, ठीक है। उसको हम काटे ना, अगर काटेंगे तो आपको उसके अंदर से ऐसे गोल गोल से ऐसे दाने से नजर आते हैं, ऐसे गोल गोल से ऐसे दाने से नजर आते हैं, ठीक है जी। तो वो जो गोल गोल से आपके पास दारे होते हैं वो आपके पास इनके वैक्यूल्स होते हैं। इनके अंदर से इनकी खुराक आगे की तरफ जाती है। ये कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें से खुराक पानी वगैरह ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास होगा, ये भी पौधे का ही जनाब एक करेक्टरिस्टिक होती है, यूनिक होती है जी, बाकी सेल्स में ये नहीं होती। तो तीन बातें आपने याद कर ली। क्लोरोप्लास्ट भी पौधे में होता है, सेल वाल भी पौधे में बस होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी पौधे के अंदर ही होती है, ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्लांट। अब पौधे की, यहाँ ऊपर हमने बात किया पौधे के सेल के वाले से, अब हम बात करते हैं पौधा जो एक्सटर्नल आपका पौधा नजर आ रहा होता है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखिए ऊपर के पैराग्राफ में सिर्फ आपके पास एक क्वेश्चन बड़ा, मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक, ठीक है जी। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल और वैक्यूल, ये दो तीन बातें सिर्फ आपने बात याद कर लेनी है, उसमें वो कुछ भी नहीं है। आगे आपके पास आता है यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्लांट्स की यूनिक क्वालिटीज आपने याद करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद करनी ऑटोट्रॉफिक होते हैं जी। एक आपके पास आता है फोटोट्रॉफिक, एक था आपके पास आता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। ऑटोट्रॉफिक खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार करने वाले। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पौधे आपके पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं जी, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉफिज्म उनकी किस तरीके से मुकम्मल होती है, फोटोसिंथेसिस के जरिए जरूरत होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनाब, जो पौधे अपनी खुराक किस तरीके से तैयार करते हैं, उस तरीके का नाम आपके पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस आपके पास रोशनी की मदद से आपने खुराक को तैयार करना होता है, ठीक है। अब जो आपके पास है जी, वो ये जो खुराक तैयार होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें पौधे के सेल में कौन सी चीज़ होती है जिसको तैयार करवाती है, वो क्लोरोफिल तैयार करवाता है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का आपके पास है पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है,
फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन पूछ लेता है वो। फोटोसिंथेसिस में वो पूछता है जनाब कौन कौन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये आपके पास 4 चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये मिलकर आपके पास ये C6H12O6 जो ग्लूकोज मीन की खुराक और साथ ऑक्सीजन पैदा करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है जनाब कि फोटोसिंथेसिस जो है उसको मुकम्मल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसमें से आपके पास यहाँ से कोई एक ऑप्शन दे देगा, सनलाइट का ऑप्शन दे देगा, क्लोरोफिल का ऑप्शन दे देगा, पानी का ऑप्शन दे देगा, या आपके पास CO2 मीन के कार्बन डाइऑक्साइड की ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपके पास ये 6 पहले वाले नाम भी याद करें, कोई मसला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ आप फार्मूला याद कर लें। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ जो पूछा जाता है वो आपके पास सनलाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है। जो फोटोसिंथेसिस को अमल में हेल्प कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और पैदा क्या होती है आपके पास O2 मीन के ऑक्सीजन पैदा होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि फोटोसिंथेसिस में जहाँ भी इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें से हासिल क्या होती है जी, ऑक्सीजन हासिल होती है, और साथ आपके पास है ये ग्लूकोज है, ये खुराक है C6H12O6, ये अपने ग्लूकोज का वैसे भी फार्मूला याद करना होता है। ठीक है जी, ये आपके पास खुराक होती है पौधे की भी और इंसानों की भी, C6H12O6। ठीक है जी, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस के फार्मूले के वाले से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिए। उसके बाद आपके पास है जी प्लांट्स आर सिसाइल। अब सिसाइल का मतलब क्या होता है, ये सिसाइल एक आपके पास जो ना ये टर्म यूज होती है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अपनी जगह से जो हिल नहीं सकती, जो अपनी चीज़ के ऊपर तन के खड़ी रहती है। ठीक है जी, तो एक चीज़ जगह पे खड़ी रहती है और वहाँ पे ऊपर को उठ सकती है। ठीक है जी, ऊपर को उसकी मोशन हो सकती है, लेकिन ये दाएं बाएं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी किसी किस्म की हरकत नहीं कर सकती चीज़। ठीक है, अपनी जगह से हिल नहीं सकती, उसको हम सिसाइल कहते हैं। तो पौधे जो होते हैं ना, पौधों की जो होती है जी, ये इनकी जो हरकत होती है सिसाइल होती है, मीन के ऊपर कुछ ये बड़े होते हैं लेकिन ये इधर उधर घूम फिर नहीं सकते, इसको हम सिसाइल कहते हैं। तो जस्ट आपने सिसाइल की ये वर्ड आपने यूज़ करना है। ठीक होगा जी। उसके बाद आपके पास होती है प्लांट्स आर वेस्कुलर एंड टर्जिड ऑर्गेनिज्म दैट यूटिलाइज कोहेसिव फोर्सेस। अब यहाँ पे जो आपके पास है प्लांट्स आपके पास क्या है जी, अब इसमें एक वेस्कुलर आपके पास वेसल कहते हैं जी, जो आपके पास है एक ट्यूब सी होती है, एक नाला सा समझ ले होता है। ठीक है जी, एक जो है ना पाइप समझ लें। ठीक है, कहता है जो पौधा था ना, पौधा ये आपके पास पौधा है, पौधा। ठीक है जी, पौधे का जो तना है ना जो आपके पास, पौधे के तने के अंदर ऐसे आपके पास इसके अंदर ना ऐसे ये ऊपर की तरफ पाइप से होते हैं, इसके अंदर पाइप से होते हैं। ठीक है, इसको काटें भी ना तने को तो ऐसे आपको गोल गोल से धारे से नजर आते हैं। ठीक है जी, तो ये पाइप ऊपर को चलते हैं। ये जो पाइप होते हैं ना जी, इन पाइप्स के अंदर जो है ना जी पौधे की खुराक और पानी चलता है। ठीक है जी, ये जो पाइप्स होते हैं ना, इनकी में जो आपके पास होती है ना जी, जो है इनकी क्वालिटी थे टर्जिट। अब टर्जिट का क्या मतलब होता है, टर्जिट का मतलब होता है अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाना। आपके पास एक पाइप होता है ना, पाइप के अंदर जब आप पानी डालते हैं ना, एक पाइप पानी वाला पाइप आप समझ लें जो घरों में इस्तेमाल होता है, जब उसके अंदर पानी नहीं होता तो वो आपके पास लूज पाइप होता है, इनको उसको दबाया जा सकता है। लेकिन जब भी उसके अंदर पानी आ जाता है प्रेशर के साथ, तो वो पाइप क्या करता है जी, पाइप वो सख्त हो जाता है, पाइप बहुत सख्त हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल वो सीधा ऐसे खड़ा तन के खड़ा हो जाता है। ठीक है, जब किसी चीज़ के अंदर से प्रेशर आता है और वो प्रेशर अपनी बाहर दीवारों की तरफ डालता है, उसको टर्जिट बोलते हैं। तो वो जब वो प्रेशर आता है तो वो चीज़ तन के खड़ी हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके जो पौधे होते हैं, पौधे टर्जिट प्रेशर की वजह से ही तन के खड़े होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास वो पूछता होता है कि जो पौधे होते हैं वो खड़े किस वजह से होते हैं, टर्जिड प्रेशर की वजह से। पौधे के अंदर जो पानी होता है वो उसका दिल कर रहा था मैं बाहर को निकलूं। ठीक है, जब वो बाहर को निकलने की कोशिश करता है तो आगे जो आप उनकी जो सेल वाल होती है उसको मजबूती से पकड़ कर रहती है, उसको बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है जी, तो जो इससे फिर खड़े रहते हैं। जैसे आपके पास पाइप है ना, पाइप का पानी भी क्या कोशिश कर रहा था मैं पाइप से बाहर निकल जाऊँ, थोड़ा सा भी सुराख है जब उसको बड़ी जो ना जी वो प्रेशर से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो जो टर्जिड प्रेशर होता है ना जी, उस प्रेशर की वजह से चीज़ें खड़ी रहती है। ठीक है जी, तो ये टर्जिड आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास दो बातें इस्तेमाल होती हैं, वो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और आपके पास एडहेसिव फोर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपके पास कोहेसिव और आपके पास जो है एडहेसिव में क्या मतलब होता है। अब कोहेसिव फोर्स ये है कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप जो आपके पास कोई भी गोलियां समझ लें, जो आपके पास शीशे की गोलियां होती हैं जिसको बांटे भी बोलते हैं पंजाबी में। ठीक है, इनको आप एक लाइन में ऐसे चलाएं एक जगह है, तो आप देखेंगे, या कोई भी किसी भी चीज़ की बॉल्स को वगैरह आप कर लें, वो कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, कोई ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है जी, एक लाइन में भी अगर चलाए ना तो आगे पीछे थोड़ा सा उसमें गैप किसी में ज़्यादा होगा और किसी में जनाब कम होगा, ऐसे आपके पास गैप से ऐसे चलते हैं।
ठीक है। लेकिन जो पानी होता है ना, पानी को जब भी आप देखेंगे तो पानी बिल्कुल ऐसे जब चल रहा होता है ना, तो पानी अपने अंदर गैप नहीं बनाता। पानी अपने अंदर गैप नहीं बनाता, बल्कि पानी के मालिक्यूल आपस में सारे मिलकर जुड़कर एक लाइन में चलते हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास पानी सारा पॉन्ड है ना, खड़ा है, तो उसको में से अगर पानी आगे निकलेगा ना, तो पानी ऐसे नहीं निकलेगा सारा कूद ऐसे नहीं निकलेगा। पानी किसी एक डायरेक्शन में एक सांप की तरह से चलता है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। मीन्स के जो आपके पानी के मालिक्यूल्स हैं उनकी आपस में अट्रैक्शन होती है, उनकी आपस में अट्रैक्शन होती है, तो वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, चाहे उनको उनके जनाब ऊपर की तरफ अगर चढ़ना पड़े ना, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाल है, दीवार है, ये दीवार पे आपने देखा होगा दरम्यान नीचे अगर पानी डालते हैं ना, तो पानी एक कतरा को ऊपर को चढ़ता है ना, तो वो नीचे वाले को साथ मिलाकर ऐसे ऊपर चढ़ते 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 पानी पूरी दीवार के ऊपर भी चढ़ जाता है, मीन के नीचे से ऊपर की तरफ भी चला जाता है। इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मीन के ये आपस में को का मतलब होता है ना, को जहाँ भी लफ्ज होता है, को का मतलब होता है मिलकर मिलजुल कर रहना, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव होता है ना जी, ठीक है जी, कोऑपरेटिव, ठीक है, या कपल होता है। तो को का मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में मिलकर जुड़ कर रहना। ठीक है जी, तो जुड़ कर रहना। तो जो पानी के मालिक्यूल होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, पानी के मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो ये जो आपके पास पौधे के अंदर पानी होता है ना जी, जो नीचे से जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, ये कोहेसिव फोर्स की वजह से भी साथ साथ आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक होती है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स आपके पास क्या है, आप देखिए, आप जो ऊपर है ना, फॉर एग्जांपल जो है एक दीवार है, तो दीवार के ऊपर से ऐसे आप पानी डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो पानी क्या करेगा, दीवार के साथ साथ मिलकर ऐसे नीचे आता है, ना कि बिल्कुल बाहर सीधा नहीं निकल आता। इसी के बरक्स आप यहाँ पे कोई बॉल वगैरह लगाएं या कोई भी चीज़ कोई और भी चीज़ रखें, तो वो दीवार के साथ रगड़ खाती हुई नहीं आएगी, बल्कि वो साथ ही ऐसे जो है ना दीवार को छोड़कर सीधी नीचे गिर जाती है। लेकिन जो पानी होता है, पानी दीवार के साथ मिलकर ऐसे साथ साथ चलता है। इसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। मीन के जो पानी के साथ जिस भी चीज़ में पानी होता है, पानी उसकी जो है ना जी, उसकी सतह के साथ चिमट जाता है, चिमट कर नीचे आता है, सीधा फ्री फॉल नहीं करता। ठीक है जी, तो ये जैसे आप देखें ना जी, गिलास के अंदर भी पानी एक कतरा डाल के देखें ऊपर, तो गिलास के अंदर जो पानी होगा वो गिलास की दीवार के साथ साथ ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके पास पानी होता है पौधे के अंदर, पौधे का जो तना आपके पास है, उसके अंदर जनाब एक तो कोहेसिव फोर्स से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरी बात यह एडहेसिव फोर्स मीन कि इसकी पानी जो है ना, इसके दीवारों के साथ साथ प्रेशर डाल के ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस आपने कोहेसिव और एडहेसिव के वाले से बात याद कर लेनी है। कोहेसिव होती है कोऑपरेशन, मीन का कपल, मीन के आपस में आप मोहब्बत जो होती है, आपस में जो अट्रैक्शन होती है। और एडहेसिव आपके पास होती है जो भी चीज़ उसके साथ ऐड होगी, उसके साथ पानी अटैच होकर चलेगा। जिस भी बर्तन में होगा, किसी भी चीज़ के साथ जब होगा, दीवार के साथ होगा, उसके साथ वो ऐड होकर चलता है। तो ये आपके पास हो गया जी, ये आपके पास क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, तो प्लांट में सिसाइल और इसकी मूवमेंट होती है जी, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है जी, इसमें वेस्कुलर टर्जिड ऑर्गेनिजम्स होती हैं, टर्जिड इसमें जनाब इक्वालिटी है, और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से आपने बात याद कर ली। उसके बाद आपके पास है ऑर्गन सिस्टम। अब प्लांट के कुछ सिस्टम्स हैं। सबसे पहले आपके पास है जी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के वाले से जैसे आपने याद करना है, रूट का मतलब होता है जड़ें, जो ज़मीन के अंदर सिस्टम सारा होता है पानी का, जो प्लांट का, उसका रूट सिस्टम कहते हैं। और शूट सिस्टम आपका पता है जो ज़मीन से बाहर जो होता है, पौधे का जो हिसाब का ज़मीन के बाहर होता है, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। अब शूट सिस्टम में आपके पास क्या कुछ होता है जी, उसमें आपके पास स्टेम होता है, तना होता है, उसमें आपके पास फ्लावर्स होते हैं, उसमें लीव्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें शाखें होंगी। ठीक है जी, और बर्ड्स वगैरह भी होंगे। ठीक है जी, ये आपके पास होंगे जी शूट सिस्टम में। और रूट सिस्टम में आपके पास जो ना जो जड़ें वगैरह जो आपके पास होंगी, वो आपके पास रूट सिस्टम होगा। रूट सिस्टम में आपके पास क्या होगा जी, वो इसमें पानी और मिनरल्स वगैरह यहाँ से ऑब्जर्व करके पौधे को ऊपर की तरफ दिए जाएंगे। और शूट सिस्टम में क्या होगा जी, फोटोसिंथेसिस के जरिए से उसमें खुराक तैयार की जाएगी, और खुराक तैयार करके पूरे पौधे को जनाब शामिल की जाएगी। ठीक है, ये रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के वजह से आपने ये बात याद कर ली कि शूट सिस्टम आपका ज़मीन से ऊपर होता है, रूट सिस्टम आपका ज़मीन से नीचे होता है। यही आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जड़ों की वाले से कुछ रूट सिस्टम में जो ना जी वो पूछ लेता है कि रूट्स की कुछ इकसाम होती हैं। आपके पास एक हो जाती है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट क्या होता है जी, टैप होता है जी टूटी को हम कहते हैं टैप, टूटी को हम टैप कहते हैं। टूटी मीन्स के एक आपके पास जो बड़ी रूट होती है, टैप सिस्टम मीन के जो एक टूटी जो होती है उसके अंदर पानी आता है। ठीक है जी, तो वो टैप रूट सिस्टम है कि एक टूटी की तरह आपके पास रूट होती है, जो बड़ी रूट होती है,
मोटी रूट होती है, ठीक है जी, मोटी रूट होती है। इसके अंदर सारा पानी वगैरह चल रहा होता है जहाँ से ऊपर चलता है, ठीक है। इसको हम क्या टैप रूट सिस्टम के ऐसे पौधे जिसकी एक मोटी सी जड़ नीचे से जा रही होती है और इस जड़ के ऊपर से फिर छोटी 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 जैसे जड़ें निकलती हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास टैप रूट सिस्टम होता है जिसमें एक मोटी जड़ नीचे की तरफ जाती है। जैसे आपके पास गाजर होती है, तो गाजर को देखें तो उसके नीचे आपके पास ये ऊपर अगर गाजर के पत्ते उसका सारा शूट सिस्टम है, उसके नीचे ऐसे बड़ी सी एक रूट होती है, ठीक है, जो जो हम खाते भी हैं, ठीक है। मूली भी आपके पास इसी तरीके से होती है, ठीक है। और कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनकी जड़ मोटी नीचे की तरफ चलती है और छोटी छोटी जड़ें इसके ऊपर की चल रही होती है, इसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। फिर आपको कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है जी, उसमें आपके पास मोटी जड़ कोई नहीं होती, उसमें मोटी जड़ कोई नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होता है जी, उसमें छोटी छोटी जड़ों का गुच्छा होता है, छोटी छोटी जड़ों का गुच्छा होता है। आपने जो इसमें जो है ना कुछ पौधे देखे होंगे, जैसे आपके पास चावल का पौधा होता है जिसको मुंजी भी बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है, या आपके पास गंदम का पौधा होता है, उसमें आप देखें उसको उखाड़ के देखें तो आपको मोटी जड़ नजर नहीं आएगी, बल्कि आपके करेंगे छोटा सा गुच्छा जड़ों का नजर आएगा, छोटा सा छोटी छोटी जड़ों का गुच्छा नजर, उसको फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। और एक होता है एडवेंशियस रूट सिस्टम। अब एडवेंशियस रूट सिस्टम क्या होता है जी, एडवेंशियस रूट ऐसी रूट्स होती हैं जो जमीन के अंदर नहीं होते बल्कि ऊपर ऊपर की तरफ होती हैं। आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनकी ऊपर टहनी से ऐसे जड़ें नीचे को आपके पास लटक रही होती हैं, ठीक है, उसको एडवेंशियस रूट सिस्टम कहते हैं। तो आपने कुल मिला के ये याद कर लिया, टैप रूट सिस्टम में एक मोटी जड़ होती है, उसके जनाब पूरा सिस्टम होता है। फाइब्रस में आपके पास होती है जी फाइब्राइड जैसी होती है ना, जैसे फाइब्राइड होती है, फाइब्राइड क्या होती है आपके पास होता है, ठीक है जी, ये रसौलियाँ वगैरह। तो रसौली जो होती है ना वो ऐसे ऊपर को और उसके नीचे ऐसे जड़ें होती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से फाइब्रस रूट सिस्टम को हम याद कर लेंगे। टैप रूट सिस्टम से याद करें, टैप मोटी टूटी होती है, फाइब्रस में गुच्छा होता है और एडवेंशियस में ऊपर तने में जो होती हैं जी, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया जड़ों के वाले से, ठीक है जी। उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम के वाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये वेस्कुलर सिस्टम और ट्रांसपायरेशन सिस्टम है। अब हम पौधे के सिस्टम पढ़ रहे हैं, शूट सिस्टम हो गया, रूट सिस्टम हो गया, और उसके बाद आप देखें शूट सिस्टम में सिर्फ एक ही बात याद कर ली, जो जमीन से बाहर जो हिस्सा होता है पौधे का उसको शूट सिस्टम कहते हैं, जमीन के अंदर जो हिस्सा होता है उसका रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम में तीन तरह की रूट्स पढ़ ली, टैप रूट, मोटी रूट, फाइब्रस रूट जो आप गुच्छे वाले रूट, और एडवेंशियस रूट ऊपर जो आपके पास जमीन से बाहर रूट्स होती हैं जो लटक रही होती हैं ऊपर से, ठीक है। ये सिर्फ तीन चार बातें याद कर ली। उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम आ गया। वेस्कुलर सिस्टम वही आपके पास है कि पौधे के अंदर से पाइप से जो पानी जाना है। अब ये पाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है आपके पास फ्लोइम। अब जाइलम और फ्लोइम आपने दो बातें याद करनी है। फ्लोइम आपके पास फेस है फ्लोइम, और फेस ही आपके पास फूड, ये आप इनका कॉम्बिनेशन याद कर लें। फ्लोइम आप फूड पाइप जो होता है ना पौधे के तने के अंदर, जो आपके पास ऐसा पाइप जिसके अंदर से पौधे की खुराक जा रही होती है, खुराक जा रही होती है, या ऊपर से जो खुराक बनाता है पौधा वो खुराक नीचे को भी आ रही होती है, वो पाइप आपके पास फ्लोइम पाइप कहलाता है। तो पौधे का वो पाइप जिसमें से खुराक उसकी जाती है उसको हम फ्लोइम पाइप कहते हैं, और वो पाइप जिससे आपका पानी जाता है उसको हम जाइलम कहते हैं। तो फ्लोइम से फूड वो याद कर लें, दूसरे को आप जाइलम याद कर लें, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक बार आपने याद करनी है, वो आपने ये याद करनी है, दो तरह की मोशन है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन, ये आपने याद करनी है बात इसमें जो है ना जी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपके पास होगा, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है जी, ये फ्लोइम आपके पास ट्रांसलोकेट करता है, और जो आपके पास जाइलम है वो आपके पास क्या करेगा जी, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये जाइलम हो गया। जाइलम में कोई ऐसी वर्ड ऐसी फोर्सेज होती हैं जो आपके पास पानी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जमीन से निकालकर ऊपर पौधे को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब जब ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन की वजह से आपने क्या बात याद करनी है, ट्रांसपोर्टेशन वो चीज़ होती है जब आपने एक चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह में आपने भेज दिया, उस वहाँ पे भेज दिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। पौधे का जो पानी होता है ज़मीन से निकलेगा, सीधा पौधे के अंदर जाएगा और उसके पत्तों से बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। और जो आपके पास ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांस का मतलब होता है चेंज करना, लोकेशन उसकी सिर्फ लोकेशन को चेंज करना, उसको बाहर नहीं निकालना। तो जब पौधे को जो खुराक तैयार होती है, खुराक तैयार करते हैं पत्ते अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। जब पत्तों से खुराक टहनियों में आएगी, टहनी से जनाब स्टेम में आएगी, स्टेम से फिर आगे ये जड़ों में भी आएगी। मीन का जो आपके पास खुराक होती है वो सिर्फ ट्रांसलोकेट होती है, पौधे से बाहर नहीं जाती, पौधे के अंदर अंदर ही रहती है, सिर्फ ट्रांसलोकेट होती है, उसकी जगह तब्दील होती है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है
पानी जो होता है, पानी ज़मीन से निकाल कर पौधे के सारे हिस्सों में जाता है और पत्तों से बाहर बुखारात बनकर भी निकल जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो आपके पास जाइलम होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेज की वजह से, टर्जिट आपके पास मोशन होती है। और जो फ्लोइम होता है, फ्लोइम में आपके पास फूड जो पौधे की जो होती है ना जी, वो जो ट्रांसलोकेट होती है पौधे सारे के अंदर, ठीक है जी। यह वेस्कुलर सिस्टम आपने याद कर लिया। फिर आपके पास ट्रांसपायरेशन सिस्टम आता है। ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक ही बात, आप याद कर लें। ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन मीन के पौधे की ज़मीन से उसने पानी निकालना है, ज़मीन से पानी चूसना है, तने में आएगा, तने से टहनियों में आएगा, टहनी से पत्ते में आएगा, और पत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा। उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की बात आपने याद करनी है कि पौधे के पत्तों के अंदर छोटे छोटे जो जो आपके पास सुराख होते हैं जिनसे ट्रांसपायरेशन होती है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है कि ज़मीन से पानी निकालकर बुखारात बन के बाहर निकलना पौधे के पत्तों से या पौधे के स्टोमेटा से, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये आपके पास ये पौधे के जो भी सिस्टम क्लियर हो गया। तो पौधे का सिस्टम आपका वेस्कुलर सिस्टम है, ट्रांसपायरेशन सिस्टम है, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। ये है जैसे इंसान के अंदर हम पढ़ेंगे ना, निज़ाम पढ़ेंगे, निज़ाम में जनाब सांस का निज़ाम पढ़ेंगे, पेशाब का निज़ाम पढ़ेंगे, खून का निज़ाम पढ़ेंगे, दिमाग का निज़ाम पढ़ेंगे, हड्डियों का निज़ाम पढ़ेंगे, आपके पास जो ऑर्गन्स का जो है ना, जिल्द वगैरह सारे निज़ाम पढ़ेंगे। इस तरीके से पौधे के निज़ाम चल रहे हैं। तो पौधे का निज़ाम हमने पहले शूट सिस्टम पढ़ लिया, फिर रूट सिस्टम पढ़ लिया, फिर हमने इसका वेस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया, फिर ट्रांसपायरेशन सिस्टम पढ़ लिया। उसके बाद आपके पास टिश्यू सिस्टम है। टिश्यू सिस्टम है, इसमें 3 तरह टिश्यूज होते हैं। जैसे इसको याद कर लें, अच्छी बात है, ना भी करें कोई इस तरह मसला, ये पेपर में वैसे मैंने देखा नहीं कभी, ठीक है जी। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू ऐसे नाम से जाहिर हो रहा है, जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट पाथवेज के वाले से, ट्रांसपोर्टेशन के वाले जो टिश्यू आपके इस्तेमाल होंगे। टिश्यू का आपको पता है ना, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है जी, परसों मिलकर पढ़ा था। तो वेस्कुलर टिश्यू जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, वो वेस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं जी। ग्राउंड टिश्यू आपके पास क्या है जी, वो आपके पास होते हैं जी, जो फोटोसिंथेसिस या स्टोरेज वगैरह के वाले से यूज होते हैं जी। और डर्मल टिश्यू आपके पास उसकी जो है ना जी, वो एपिडर्म्स मीन के जो प्रोटेक्शन के लिए जो उसके सेल वाल होती है ना, उसके अंदर जो आपके पास यूज है, उसको डर्मल टिश्यू कहते हैं। ड्रम से डर्मल याद कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास होता है जी पौधा। यहां तक हमने बेसिकली पौधे के सिस्टम पढ़ लिए हैं कि पौधा होता क्या है, पौधा किस सेल से मिलकर बनता है, और पौधे के अंदर कौन कौन से निज़ाम चल रहे होते हैं, ठीक है जी। ये हमने याद कर लिया है पौधे के वाले से। पौधे का फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ 3-4 बातें आपने याद करी हैं कि एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन पैदा होती है। सनलाइट में इस्तेमाल होता है, क्लोरोफुल का इस्तेमाल होता है, और साथ ऑक्सीजन के साथ आपके पास C6H12O6 आपके पास ग्लूकोज इसमें आपके पास बनता है। फोटोसिंथेसिस की बात याद कर ली। फिर आपके पास आ गया जी शूट सिस्टम, जो ज़मीन से ऊपर होता है, और रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर होता है। रूट सिस्टम में हमने 3 रूट्स याद कर ली, टैप रूट, मोटी रूट, टूटी वाली फाइब्रस रूट जिसमें जो फाइब्रस रसोली की तरह गुच्छे वाली, और एडवेंशियस रूट जो ज़मीन से ऊपर होती हैं। फिर हमने बात कर ली वैस्कुलर सिस्टम की। वैस्कुलर सिस्टम वैक्यूल से निकलता है, जो आपके पास एक लंबा पाइप होता है। पाइप के अंदर आपके पास 2 तरह के वैक्यूल, ज़मीन के 2 तरह के पाइप चलते हैं। एक आपके पास जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। फ्लोइम फूड वाला होता है और जाइलम पानी वाला होता है। पानी वाले के अंदर आपके पास ये टर्जिट मोशन होती है, इसमें आपके पास कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं। कोहेसिव आपके पास पानी के मालिक्यूल की आपस में मोहब्बत, और एडहेसिव मालिक्यूल क्या जी, पानी के मालिक्यूल की उसकी दीवारों के साथ मोहब्बत, ठीक है जी। और टर्जिट मोशन में क्या होता है जी, अंदर से जो मोशन बाहर की तरफ एक्सर्ट करती है फोर्सेज अपने जो है ना जी, अपनी दीवारों के ऊपर, ठीक है जी। और ये आपके पास हमने, और उसके बाद हमने ट्रांसपायरेशन सिस्टम पढ़ लिया। ट्रांसपायरेशन सिस्टम क्या है जी, ज़मीन से पौधा पानी लेता है जड़ों के जरिए से, तने में आता है, तने से उसकी शाखों में आता है, शाखों से उसके पत्तों में जाता है, और पत्तों से फिर क्या करता है, स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकल जाता है। हमने स्टोमेटा की बात याद कर ली। तो कुल मिला के अभी तक आपके पास जो है ना, मेरे ख्याल में 10 से 12 पॉइंट्स ही बने हैं, यही हमने बात याद करनी है, बाकी चीज़ें हमने याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स याद करनी है, प्लांट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अभी एक सिस्टम में पौधे का रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो हम इंशाल्लाह आगे सीड और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब प्लांट्स आपके पास बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक आपके पास प्लांट कौन सा है जी, एक आपके पास प्लांट जो मोटे जाव के दरख्त होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं। एक होता है छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे ये फूल होते हैं गुलाब वगैरह के, जो फूलों वाले पौधे छोटे छोटे होते हैं, बड़े दरख्त नहीं बनते। और एक आपके पास होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन के साथ छोटे छोटे रहते हैं, हर्ब्स शर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटियाँ वगैरह, ठीक है जी। और जड़ी बूटियों में कुछ बेलें भी होती हैं, जो आपके पास उनको खुद उनका जो है जो जो जो, जो होता है जी, जो स्टेम होता है, जो उनका तना होता है, वो मोटा, वो सख्त नहीं होता, बल्कि वो पतला सा होता है, उसको किसी दूसरे सहारे की जरूरत है, साथ साथ वो चलते रहते हैं,
ठीक है जी। तो इसको हमने प्लांट्स की टाइप्स को मुख्तलिफ एंगल से देखना है। नंबर वन आपके पास है जी ग्रोथ, हैबिट एंड साइज के वाले से सबसे पहले हर्ब्स आती हैं जी, छोटे छोटे पौधे हैं। हर्ब्स आपके पास छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है जी, जो आपके पास है जी। और शब्स आपके पास होते हैं जी मिनी साइज, मीडियम साइज। हर्ब आपके पास सबसे छोटे पौधे हैं जो घास वगैरह जो जो ज़मीन के साथ साथ रहने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास बेलें वगैरह हैं। और शर्ब्स आपके पास क्या जी, आपके शर्ब आपके पास हैं जी जो छोटे पौधे होते हैं, जो फूलों वगैरह के पौधे होते हैं, ठीक है जी। और शर्ब्स के शरारती भी याद करें ना, छोटे छोटे जो मीडियम साइज के होते हैं शर्ब्स, ठीक है जी। और ट्रीज आपके पास दरख्त होते हैं, ट्रीज आपके पास दरख्त होते हैं। और क्लिम्बर्स आपके पास क्या होते हैं जी, वो आपके पास होते हैं जी जो है जी प्लांट्स विद वीक स्टेम डेट कैन नॉट स्टैंड अप, मीन के क्लाइंब करने वाले। क्लिम्बर क्या होता है, साथ साथ जो चढ़ता है ऊपर से, तो जिसको बेले हम कहते हैं, जो क्लिम्बर्स होते हैं, ठीक है जी। और क्रीपर रेंगने वाले जो ज़मीन के ऊपर रेंग होती हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास ये तरबूज और खरबूजे वगैरह की आपके पास बेलें होती हैं, ये ज़मीन के साथ साथ चलती हैं। कुछ बेलें जो है ना, जैसे अंगूर की बेल है, ये ऊपर को चढ़ती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्रिम्बर। और आपके पास आ गया जी क्रीपर क्लाइंबर्स, ठीक है। क्लाइंबर चढ़ने वाले, क्रीपर रेंगने वाले, ठीक है। ट्रीज मोटे दरख्त होते हैं, ठीक है जी। और शर्ब्स आपके पास छोटे दरख्त होते हैं, और शर्ब से स्मॉल याद कर लें, ठीक है। और हर्ब से आपके पास क्या है जी, जो बिल्कुल आपके पास छोटे होते हैं जी, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है जी, जो आपके पास हो गया। तो ये हर्ब्स में ही आपके पास क्या था जी, ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स वगैरह हर्ब्स में ही आती हैं, ठीक है जी। हर्बल होते हैं ना, हर्बल चीज़ें क्या होती हैं जी, जो 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 हकीम वगैरह यूज करते हैं, जड़ी बूटियाँ। तो हर्ब से आप हकीमों वाले भी याद कर सकते हैं, हर्ब्स हकीमों वाले जड़ी बूटियाँ वगैरह जो होती हैं, ठीक है जी। शब्द आपके पास क्या था जी, वो स्मॉल स्मॉल पौधे जो हैं, और ट्रीज बड़े पौधे आपके पास आ गए, ठीक है जी। उसके बाद आपका लाइफ साइकिल के वाले से भी आपके पास पौधों की इकसाम होती हैं। एक होता है एनुअल। एनुअल का मतलब क्या होता है, सालाना, कि मीन के इनकी 1 साल उम्र होती है। सालाना पौधे होते हैं, ठीक है, सीजनल पौधे होते हैं, साल के बाद वो खुद खत्म हो जाते हैं। जैसे चावल और गंदम का पौधा है ना जी, चावल और गंदम के पौधे को अगर आप 1 साल के बाद काटें ना भी, खुद भी ना, तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ये मर जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास होते हैं जी बाइनियल्स। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल। ऐसे पौधे जो 2 साल तक चलते हैं, ठीक है जी, 2 साल उनकी लाइफ होती है। एक होता है क्या होता है प्रीनियल्स। प्रीनियल्स होती है साल हर साल चलते हैं, मोटे दरख्त हैं, वो कई कई साल चलते रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं आता। आपने देखा घर में आप पौधा लगाते हैं, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साल बाद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये जो है छोटे पौधों फूलों वाले पौधे होते हैं ना जी, छोटे फूलों वाले पौधे जो आपके पास है, जो है वो सीजनल होते हैं, हर साल आपको लगाने पड़ते हैं। और कुछ पौधे फूलों वाले आपने जैसे गुलाब वगैरह है, वो 5-10 साल भी आपका चल जाता है, ठीक है। तो ये इनको आपने लाइफ के वाले से भी आपने याद किया, एनुअल 1 साल वाले, बाइनियल 2 साल वाले, और पीरियड मल्टीपल ईयर वाले। बस यही आपने ये बात याद करनी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आता है जी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। असल जो क्लासिफिकेशन है वो ये आपके पास आ गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी किंगडम प्लांट के वाले से आपके पास है। ये आपके पास है जी ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स दो आपके पास होते हैं, इनको आपने याद करना है। अब ब्रायोफाइट्स आप याद कर लें, इसको समझ लें कि आपके पास हो गया जी ये ब्राय नाम पौधे, इनको समझ लें ब्रायोफाइट्स, जिनमें किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं होता, वेस्कुलर निज़ाम वगैरह नहीं होता। एक होता है वेस्कुलर प्लांट्स, ये ट्रैक्योफाइट्स, जिसमें पूरा ट्रैक होता है, पानी और फूड्स का पूरा जो ट्रैक होता है, उसमें आप उसको हम कहते हैं ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में अपने इनको आपने फ़र्क समझ लिया। ब्रायोफाइट्स ब्राय नाम पौधे जिसमें किसी किस्म का कोई ट्रैक सिस्टम नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम वगैरह नहीं होते, ठीक है जी। दीज आर द प्रिमिटिव स्मॉल प्लांट्स डेट लैक्स ए वेस्कुलर सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन। जब उनके अंदर ये वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, उनको पानी आपको खुद देना पड़ता है। आपके छोटे पौधे जो ना, आप इनको सायेदार चीज़ों वगैरह में अपने घर में वगैरह जो उगाते हैं, उनको पानी डेली आपको डेली खुद पानी देना पड़ता है, उनका वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है, उनको आप पानी ना भी दें, खुद ज़मीन से पानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक होगा जी। ये आपके पास दो तरह के आपके पास होगा जी, ये आपके पास हो गया, ठीक है। और ये जो आपके पास होते हैं ना जी, ये जो नॉन वेस्कुलर, ये स्पोर्ट्स की रिप्रोडक्शन इनकी होती है जी, ठीक है। और इनके जनाब ये रूट्स और ये लीव्स वगैरह ये वो उसमें निज़ाम नहीं होता, स्टोमेटा वगैरह ये वो सारी चीज़ में नहीं होती। और जो आपके पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं जी ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स में वेस्कुलर निज़ाम पूरा होता है, इसमें जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी हो गया, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेज वगैरह, टर्जिट वगैरह सारा कुछ इसमें होगा, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ना, इनको मजीद दो ग्रुप्स में हम कन्वर्ट करते हैं। एक होते हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स,
ठीक है जी। उसके आप पेट्रिडोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स आपके पास कहते हैं जी, पेट्रिडो आप फाइट आपके पास है जी, जिनके क्या जी सीडलेस, जिसमें आपके पास जिसके बीज नहीं पैदा होते, इनके बीज नहीं पैदा होते। जब इनके बीज नहीं पैदा होंगे तो फिर क्या होगा, इनकी कलमें वगैरह लगा के हम इसकी रिप्रोडक्शन होती है। आगे ये कलमें वगैरह इनके लगा के ना, इन टहनियाँ काट के हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो वो निकल आते हैं। ठीक है जी। ये स्पोर्ट्स के जरिए से जनाब क्या होता है जी, इनकी आगे रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है जी। फिर है सीड बेरिंग वेस्कुलर प्लांट्स। अब सीड वाले कौन से होते हैं जी, जो जिनके अंदर बीज बनते हैं। अब बीज वाले आगे दो इनकी जनाब अक़साम होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जेमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जेमनोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज नंगे होते हैं, बाहर होते हैं। ठीक है जी, आपको वैसे नजर आ रहे होते हैं। और एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके क्या होते हैं जी, जिनके बीज उनके फल के अंदर होते हैं। जैसे मैंगो का बीज है ना, मैंगो का बीज बिल्कुल आपको अंदर नजर आएगा। ठीक है जी, मैंगो के अंदर आपके ये ढका हुआ होता है। ठीक है, लेकिन कुछ आपके पास बीज ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बाहर आपको नजर, नंगे बीज आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है जी, आपके पास क्या जी, वो नंगे होते हैं बीज, उनके ऊपर फूड का कवर नहीं होता, फल का कवर नहीं होता। इसको आप याद कर लें, जेमनोस्पर्म को आप जिम से याद कर लें ना। जिम में क्या होता है, वहां पे जाके जो जिम करने वाले लड़के होते हैं ना जी, ठीक है जी, जो पहलवान होते हैं, उनके अक्सर जो ना वो उन्होंने शर्ट उतारी होती है, वो ऊपर से नंगे ही होते हैं, अपने डोले शोले जो है ना वो अपने मसल्स वगैरह वो नंगे करके दिखा रहे होते हैं बार बार प्राउडली। ठीक है, तो जेमनोस्पर्म जिम वाले पौधे, मीन के जो जिनके बीज नंगे होते हैं, नेक्ड होते हैं। ठीक है जी, तो जिम वाला जो ना वो अपनी बॉडी वगैरह जो है ना वो बड़ी नंगी करके रख रहे, अक्सर रख रहे होते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म अंदर वाले, एंजियोस्पर्म अंदर वाले मीन के जिनके जो बीज होते हैं वो अंदर होते हैं, फूड के अंदर छुपे हुए होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जी एंजियोस्पर्म वगैरह। ठीक होगा। उसके बाद आपके पास है जी, जो आपके पास उसके बाद एंजियोस्पर्म है जिनके बीज ढके होते हैं। इनकी मजीद आगे दो टाइप्स हैं, एक मोनोकाट और डाइकाट है। और मोनोकाट और डाइकाट का क्या मतलब है, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो। ऐसे पौधे जिनके बीज के अंदर दो लीव्स होते हैं, दो लीव्स होते हैं, उसको हम डाइकाट कहेंगे, और जिनके एक लीव होगा उसको मोनोकाट कहेंगे। ठीक है जी, लीव का क्या मतलब होता है, आप जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बादाम है, बादाम आप खाते हैं। ठीक है, तो बादाम को जब रात को भिगो के नीचे सुबह आप उसको उसके ऊपर छिलका उतारे ना, उसको थोड़ा सा दबाएं तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है, बादाम दो हिस्सों में टूट जाता है, उसके दो हिस्से दो लीव्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो डाइकोट है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे चावल है, चावल को जो मर्जी करते रहे, उसका जो एक बीज होता है वो सिंपल सीधा ही रहता है, उसके दो हिस्से नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा पौधा जिसके बीज में ना जनाब दो हिस्से हो जाते हैं उसको हम डाइकोट कहते हैं, और जिसका एक हिस्सा होता है उसके आपके पास है उसका जनाब उसको मोनोकाट कहते हैं। और ये याद रखें, जो पौधे जिनके बीज मोनोकोट होते हैं ना, उनके पत्ते भी लंबे लंबे होते हैं, उनके पत्तों का भी जो साइज होता है वो भी लंबा है, इस तरीके से उनकी शक्ल होती है। और जो डाइकोट्स होते हैं उनके पत्ते भी ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं, उनके पत्ते भी चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोनोकोट और डाइकोट भी आपके पास क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली जो पौधों की आपने टाइप्स पढ़ी हैं, हमने पढ़ ली हर्ब्स हकीमों वाले जो जड़ी बूटियां हैं, शर्ब्स आपके पास स्मॉल पौधे हैं, ट्रीज आपके पास बड़े पौधे हैं, क्रीपर्स आपके पास रेंगने वाले होते हैं, क्लाइंबर्स चढ़ने वाले होते हैं। क्लाइंबर्स के अंदर आपके पास कोई ऐसी जो ना उन स्टेम वगैरह नहीं होता, तो ये आपने याद कर लिया। फिर हमने एनुअल याद कर लिया, बाइनल याद किया, प्रीनियल याद कर लिया। एनुअल 1 साल वाले, बाइनल 2 साल वाले, प्रीनियल आपके पास ज़्यादा सालों वाले। फिर हमने याद कर लिया आपके पास जो है ना जी, ये जो है जी ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्यूफाइट्स। ट्रैक्यूफाइट जिसमें बिल्कुल ट्रैक होता है, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जनाब पूरी जनाब जो है जी जाइलम फ्लोएम वगैरह होते हैं। और ब्रायोफाइट्स में आपके पास ये ब्राइन नाम पौधे होते हैं, इनके अंदर कोई निज़ाम नहीं होता, इनको पानी वगैरह सारा कुछ आपको खुद देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ट्रैक्यूफाइट्स हैं, ट्रैक्यूफाइट्स के हमने आगे सब टाइप्स पढ़ ली, बीजों वाले और जिनके ऊपर बीज नहीं लगते। जिनके ऊपर बीज नहीं लगते पेट्रिडोफाइट्स हम इनको कहते हैं, जिनके अंदर बीज नहीं लगते, इनकी कलमे वगैरह लगा के आगे हम काम करते हैं। ठीक है, और जो आपके पास है जी सीड बियरिंग होती हैं जी, वेस्कुलर प्लांट्स इसके अंदर सीड्स होते हैं। सीड के फिर हमने दो टाइप्स पढ़ ली, जेमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जेमनोस्पर्म जिम वाले होते हैं जिनके बीज नंगे होते हैं, और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके जनाब फ्रूट के अंदर ढके हुए होते हैं। और फिर जो फ्रूट के अंदर ढके होते हैं उनके आपके पास दो होते हैं, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट एक जनाब उसकी जो होती है जी जो बीज है उसी का एक ही जनाब उसका पार्ट होता है, मुकम्मल एक ही होता है। और जो डाइकाट में दो उसमें होते हैं जी, डाइकाट में दो उसके में जनाब होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास दो काशिश वगैरह बन जाती हैं। ये आपके पास होगा जी मोनोकाट और डाइकाट। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी सीड।
बीज जो आपके पास जो है, बीज के कुछ आपके पास हिस्से होते हैं। एक होता है सीड कोट, इसको हम टेस्टा कहते हैं, टेस्टा टेस्टा। ठीक है जी। अब सीड कोट मीन की जो बीज होता है ना, बीज के ऊपर सबसे पहले एक सख्त खोल होता है, सख्त खोल होता है। बादाम देखे ना, बादाम के ऊपर बहुत सख्त खोल एक लगा हुआ होता है। ठीक है। या मैंगो की देखें तो मैंगो के जो अंदर से जो आपको बीज निकलता है उसके ऊपर एक सख्त खोल होता है, उसको सीड कोट कहते हैं। तो बीज की हिफाजत के लिए जो आपको सख्त खोल होता है उसको हम सीड कोट कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके तने की हिफाजत के लिए जो होता है उसको हम सेल वाल कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। और सेल की हिफाजत के लिए हम इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हिफाजती। और न्यूक्लियस की हिफाजत के लिए हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो ये अपने हिफाजती जो बॉडी गार्ड्स वगैरह हैं ये आपने याद कर लेने साथ साथ। ठीक है। एक होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो छोटा पौधा होता है जो बीज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी। आपके पास ये होता है जी, या ये आपको होता है जी, इसमें बीज के अंदर आपके पास दिस इज यंग इमेच्योर बेबी प्लांट इटसेल्फ, इट वाज वेटिंग ए डोरमेंट स्टेट अंटिल आई रिसीव वाटर एंड रैम्प टू स्टार्ट ग्रोइंग। मीन के बीज के अंदर छोटा सा पौधा होता है, एम्ब्रियो बच्चा होता है, वो जनाब वेट कर रहा होता है कब उसको पानी वगैरह या उसको फिजिबल माहौल मिले तो वो सीड कोट को फाड़ कर बाहर निकल कर फिर पौधा बन जाता है। ठीक है। इन कंसिस्ट ऑफ रेडिकल। ठीक है जी। ये रेडिकल से उसकी जो बनती है जी जड़ बनती है, और पलम्यूल से उसके जनाब ऊपर से क्या बनेगा, उसका शूट सिस्टम बनेगा। और कोटिलेडन से क्या बनेगा, उसके पहले जनाब फूल बनेंगे, सॉरी पहले लीफ उसके पत्ते बनेंगे। तो यहाँ से आपने 3 बातें याद कर लेनी है। सीड के 3 हिस्से होते हैं। अब बेसिकली एक तो कवर है ना, उसके अंदर जो आपका सीड है उसके अंदर एक रेडिकल, रेडिकल से रूट्स, आर से रेडिकल, आर से रूट्स। पलम्यूल से आपके पास ये पौधा बनेगा, पलम्यूल से पौधा बनेगा जिसका शूट सिस्टम बनाएगा। रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा, पलम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा। और कोटिलेडन, कोटिलेडन आपके पास कहते होते हैं जी, ये ऐसे आपके पास दो जुड़े होते हैं कोटिलेडन। तो ये पहले दो जब पौधा जब आपका निकलता है तो वो आमतौर पे जमीन से निकलते हैं, उसके 2 ऐसे पत्ते निकल आते हैं, ऐसे 2 पत्ते निकलते हैं। ठीक है। तो जो पहले 2 पत्ते बनते हैं उसको हम कोटिलेडन से बनते हैं। ठीक है। और कुछ पौधे से खजूर वगैरह का है, उसका चूंकि वो मोनोकॉट होता है तो उसका पत्ता भी देखें निकलता है ऐसे सीधा निकलता है, ऐसे सीधा एक ही निकलता है ऊपर को। ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट से जितने कोटिलेडन होंगे उतने उसके पत्ते निकलेंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया। फिर उसका तो होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपके पास क्या है जी, वो पौधे की खुराक होती है, पौधे की खुराक होती है जो महफूज होती है बीज के अंदर। जब बीज जब छोटा होता है ना, तो जब तक जब बिल्कुल छोटा बेबी होता है ना, उसको खुराक उसको पेरेंट्स से पहले सबसे मिलती है। मदर फीडिंग समझ ले, एंडोस्पर्म आपके पास क्या है जी, मदर फीडिंग है। ठीक है। जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं होता उसको मुआशरे से खुराक, बाहर वाली जो खुराक है ना वो बाद में खाता है, पहले वो अपनी माँ का दूध पीता है। ठीक है। तो एंडोस्पर्म आपके पास क्या है जी, पौधे के बीज के अंदर की जो खुराक होती है वो पहले से स्टोर की हुई होती है। तो जो छोटा पौधा होता है, एम्ब्रियो होता है, वो उसके अंदर से खुराक को खाता रहता है। तो जब बाहर आ जाता है फिर बाहर से जनाब खाता है। बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब वो खुराक तो लेता है ना, तो माँ के पेट के अंदर से खुराक लेता रहता है। इसी तरीके एंडोस्पर्म समझ लेंगे आपके पास जो है ना जी, जब तक ये जो बीज है माँ के पेट के अंदर है तो एंडोस्पर्म उसको जिंदा रखने के लिए उसको खुराक देता रहता है। तो ये आपके पास सीड के वाले से आपने बातें याद कर ली। एक सीड कोट आपने याद कर लिया, एम्ब्रियो याद कर लिया, उसमें रेडिकल, पलम्यूल और आपके पास उसमें जो होता है जी कोटिलेडन होते हैं। और एंडोस्पर्म आपने एंड वाला जिसमें मीन के उसको आपने क्या याद कर लिया, इसमें जो इसका है इसकी खुराक है। तो ये सीड के वाले से आपने याद। और इस सीड के वाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, शायद मैंने लिखी या कि नहीं लिखी, यहाँ पे ये लिखनी चाहिए थी। ये हाँ, ये जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस बाय विच अ डॉर्मेंट सीड अब्सॉर्ब वाटर, एक्टिवेट स्टोर्ड एनर्जी एंड सपोर्ट्स इट्स फर्स्ट रूट शूट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। मीन के यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीज से पौधे का उगना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। मीन के जब बीज होता है, बीज से जनाब उसने अपनी स्टोर एनर्जी एंडोस्पर्म से लेकर जनाब ऊपर जब उठता है, उगता है, जो बीज से पौधे को उगना जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन की डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पौधे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाया जाता है। पौधे अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए 2 सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 आपके पास एसेक्सुअल, नंबर 2 आपके पास सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी सिस्टम होती है जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, जिसमें किसी किस्म का सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता। सेक्स के लिए आपके पास 2 पार्टनर का होना जरूरी है, मेल और फीमेल का दोनों का आपस में होना जरूरी होता है। इसमें इसको सेक्स कहते हैं। तो लेकिन जिसमें सेक्स नहीं होता उसको हम ए सेक्स कहते हैं। ए सेक्स मीन के सेक्स के बगैर। ए सेक्सुअल में क्या होता है जी, उसमें किसी किस्म को ऐसी चीज़ नहीं होती, बल्कि क्या होता है उसमें कलमकारी वगैरह हो जाती है। ठीक है। कलमकारी वगैरह मीन के कलमे लगाने से भी आपके पास जो पौधे का अगला जो है ना जी उसका बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपने बात ये याद करनी है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में आपके पास क्या होता है जी,
इसमें आपके पास क्या होता है जी, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें जनाब बीज वगैरह यूज़ नहीं होता, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल स्टेम डेट क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड सपोर्ट, क्या मतलब है, इसमें आपके पास है जी ये आपके पास रनर्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स और आपके पास होगा जी राइजोम्स। इसमें क्या होता है, हमने पौधों को बीज से नहीं उगाते, बल्कि हम क्या कहते हैं, पौधे के तने से या पौधे की टहनी से ही एक हिस्सा काट कर उसको ज़मीन में जनाब दफन करते हैं या ज़मीन के अंदर लगाते हैं, तो उससे पौधा नया बन जाता है। जैसे आपके पास है जी रनर स्टोलन, आपके पास क्या है जी, horizontal stems that creep along the ground and support new roots and shoots and their nodes। क्या मतलब है, आपने एक टहनी ज़मीन के अंदर दबा दी, उस टहनी के अंदर से कई कई पौधे निकल आते हैं और कई जड़ें भी नीचे से निकल आती हैं, ठीक है जी। इसको रनर स्टोलेंस कहते हैं, रनर स्टोलेंस, ठीक है। एक था ट्यूबर, ट्यूबर आपके पास आता है अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम डेट ग्रो आइज एंड बर्ड्स विच कैन ग्रो इनटू ब्रांड न्यू प्लांट्स, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है बल्ब, बल्ब आपके पास क्या जी, शार्ड अंडरग्राउंड स्टेम, इनके सारे के सारा हम अंदर नहीं दबाते, बल्कि जैसे आपने लहसुन वगैरह की अगर आपने लगते हुए देखा हो, उसकी जो काश होती है ना, उसको हम ज़मीन के अंदर आधा डिप करते हैं, आधी ऊपर ही रहती है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी जड़ें बन जाती हैं, ऊपर वाले हिस्से का आपके पास पौधा बन जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी बल्ब्स, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, ये रनर स्टोलन और ट्यूबर में थोड़ा सा मेरे ख्याल में मिक्सअप हो गया। रनर क्या होता है जी, जिसमें आपके पास ज़मीन के ऊपर ही ऐसे जो पड़ी हुई ना जो शाखें होती हैं, उसके अंदर से ऐसे नए नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ट्यूबर क्या होता है, जैसे गन्ना होता है ना जी, आपके पास जो 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 शुगर कैन होता है, उसको ज़मीन के अंदर दफन करना पड़ता है, ठीक है जी। उसको हम सम्मा बोलते हैं, गन्ने के सम्मे लगाए हैं, ठीक है। जो जो देहात वाले बच्चे उनको पता होगा, ठीक है। तो वो उसको ज़मीन के अंदर दबाना पड़ता है। तो रनर क्या होता है, ऊपर भाग रहा होता है, रनर स्टोलन ऊपर 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 ही, तो ऊपर से ही उसके जो पौधे निकल आते हैं। और ट्यूबर को हम अंदर हमें दबाना पड़ता है, ठीक है जी। और बल्ब हमारे क्या होते हैं जी, बल्ब होता है ना, जैसे बल्ब ऐसे रोशनी कर रहा होता है, ठीक है जी। तो बल्ब का एक ही सा नीचे से दबा होता है और एक ऊपर से निकल रहा होता है, ठीक है जी। और राइजोम्स आपके पास क्या है जी, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम डेट एंड अप एंड न्यू रूट्स शूट। क्या मतलब है कि अंडरग्राउंड आपके पास एक आपने तना दबाया और उसमें से सिर्फ एक ही पौधा निकला, सिर्फ उसमें एक ही पौधा निकला, ठीक है। अब ट्यूबर और राइजोम में फर्क समझ लें, ट्यूबर में कई पौधे निकल आते हैं उसमें से, लेकिन जो राइजोम्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही पौधा निकलता है, नीचे से ऊपर को आप दबाते हैं जब उसको ऊपर से निकल आता है। तो ये सारे आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपके पास होगा जी एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावर, फूल से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर जो है ये आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर के अंदर ही आपके पास मेल होगा, फ्लावर के अंदर ही आपके पास फीमेल होगा। कुछ पौधों के अंदर एक ही फूल के अंदर फ्लावर मेल फीमेल होते हैं, कुछ पौधों के अंदर एक फूल मेल का होगा, एक फूल फीमेल का होगा, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो इटसेल्फ मेल और फीमेल होते हैं, मीन कि एक पौधे के ऊपर मेल फूल लगेंगे, साथ दूसरा एक पौधा उसके ऊपर फीमेल फूल लगेंगे, ठीक है। ये आपके पास होते हैं जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें बाकायदा सेक्स का निज़ाम पूरा होता है आपके पास मेल और फीमेल का। इसमें आपने जो बात याद करनी है वो आपके पास है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स द फ्लावर सर्व्स एज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेनिंग द बोथ मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। तो एंजियोस्पर्म में आप यूँ समझ लें कि जिम्नोस्पर्म में आपके पास एसेक्सुअल होगी और एंजियोस्पर्म में आपके पास क्या होगा जी, सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो सेक्सुअल में आपके पास क्या होगा जी, ये रिप्रोडक्शन। तो इसको याद करने के लिए आप यूँ याद कर लें कि अब जिम्नोस्पर्म अब वो बाहर वाले होते हैं, तो बाहर जनाब जो है ना, और सेक्स में आपको पता छुप के किया जाता है, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो आपके पास छुपे हुए होते हैं, और जिम्नोस्पर्म तो आपको वैसे ही बाहर होते हैं, ठीक है। तो उनको वो जनाब आपके बाहर वाला फिर वो एसेक्सुअल ही होगा, और जो एंजियोस्पर्म अंदर वाले होते हैं छुपे हुए होते हैं बीच, तो अब सेक्स भी छुप के ही होता है। तो इसलिए इसको हम जो है ना जी एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस याद करने की ट्रिक्स ही है ना जी। उसके बाद आपके पास क्या है जी, जो आपके पास फूल होता है, ये आपके पास फूल आ गया, ये मैं अगर आपको दिखा दूं, ये आपके पास फूल है। जो फूल जो है ना जी, फूल में आपके पास दो हिस्से होते हैं जी, आपके फूल के दो हिस्से होते हैं। फूल का एक आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है जी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका पिस्टल और कार्पल।
पिस्टल इसको कहते हैं या कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टेमन के अंदर जो मजीद जो चीज़ें पूछी जाती है वो आपके पास होती है जी, द स्टेमन प्रोड्यूस द मेल गैमेट स्पर्म्स सेल्स एनक्लोज विद पोलन ग्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। ये वो एंथर का भी आपके पास ऑप्शन दे सकता है और स्टेमन का भी ऑप्शन दे सकता है। ये दोनों ऑप्शन पेपर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है जी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, या पूछेगा एंथर। अब ये फूल आपके पास, ये देखें, ये आपके पास फूल है, ये जो आपका फूल है, ये आपके पास फूल है नहीं सारा, इसमें ये जो आपको धागे से नजर आ रहे हैं ना, ये धागे, और इसके ऊपर ऐसे हेड सा बना होता है, ये धागे आपको नजर आ रहे हैं। आप फूल घर में भी उसमें देख लीजिएगा, उसमें धागे नजर आएंगे। ये जो आपके ये धागा होता है इसको फिलामेंट कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। और ये जो आपके पास ऊपर से हेड सा नजर आ रहा है, ये इसका एंथर है, ये इसका एंथर है। ये बेसिकली आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर आपके पास पोलन्स होंगे, पोलन स्पर्म्स होंगे। तो आपको पता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर स्पर्म्स निकलते हैं, ठीक है जी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर से स्पर्म्स निकलते हैं, फीमेल से आपको एग मिलता है। स्पर्म्स और एग को जब मिलाते हैं तो फिर रिप्रोडक्शन आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल का है। ये आपके पास ये आपके पास हो गया, ये इसका फिलामेंट होता है, धागा होगा, और इसके ऊपर जो आपके पास ऐसे होगा वो उसके पास क्या है जी, उसको हम एंथर बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंथर बोलेंगे। तो ये आपके पास हो गया जी फूल के अंदर। इस तरीके से ये जो अंदर आपके पास ऐसे ये जो सुराही सी नजर आ रही है आपको, ये जो आपको सुराही सी नजर आ रही है, ये आपके पास क्या जी, ये आपके पास आ गया जी फीमेल पार्ट आ गया, ये आपके पास फीमेल पार्ट आ गया, ठीक है जी। ये आपके पास फीमेल पार्ट आ गया। अब फीमेल पार्ट के अंदर आपके पास तीन चीजें होंगी, एक स्टिग्मा होगा, ऊपर से इसका मुंह जो है, एक आपके पास स्टाइल होगा, ये लंबी सी नाली सी जो है, ठीक है। और ओवरी नीचे इसके अंदर होगी, ये बच्चेदानी जिसको बोलते समझ लें, ओवरी। इसके अंदर आपके पास एग्स होंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास फिलामेंट से जो एंथर है, इसने इस जनाब रास्ते से इसके अंदर जाना है। अंदर जाके इसको जनाब क्या करेगा, ये जो एग होगा इसको फर्टाइल कर देगा, एग को फर्टाइल कर देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा। मीनिंग एग जो है जब उसके अंदर जब जो आपके पास जो है जो स्पर्म मिल जाएगा, उसको एंथर मिल जाएगा, ये फर्टाइल हो जाएगा, जरखेज बन जाएगा। जब फर्टाइल हो जाएगा फिर जनाब ये क्या करेगा, ये फैलना शुरू कर देगी, ये बढ़ना शुरू कर देगी। ये जो ओवरी होती है इसको जो राइप हो जाती है, बढ़ जाती है, पक जाती है, इसको हम फल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ये जो ओवरी होती है इसी ने बढ़कर फिर क्या आपका फ्रूट बनाना होता है, या आपने क्या बनाना होता है जी, फ्रूट बनाना होता है जी, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया, ये जो है जी ये मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपके पास इसको हम ओवरी से भी क्वेश्चन पूछता है, और पिस्टल से भी पूछता है, और स्टेमन से भी पूछता है, और एंथर से भी पूछता है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो पौधा आता है ना, पौधे में दो तीन चीज़ें और भी होती हैं। एक को आपके पास होती हैं जी, ये पौधे की पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ जो कलर्ड होता है जी, पार्ट होता है पौधे का, उसको पेटल्स बोलते हैं, पत्तियाँ, ठीक है। और ये पत्तियाँ किस लिए होती हैं जी, ये इंसेक्ट्स वगैरह को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, तितलियों वगैरह को इंट्रैक्ट करने के लिए। तितलियां वगैरह या इंसेक्ट्स या हम जो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट क्यों किया जाता है, जब कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर आके बैठेगा, ये जो एंथर होंगे ये उसके पाँव पे या उसके जिस्म के साथ लग जाएंगे। उस जिस्म से फिर जनाब ये फिर उसके अंदर जाने का ये जो ना जब जो परिंदा वगैरह या जो भी तितली वगैरह इसके ऊपर बटरफ्लाई बैठेगी, उसके ऊपर ये एंथर लगेगा, फिर जाके अगले फूल पे बैठेगी, तो वो एंथर उसके अंदर से ऐसे उसके अंदर पे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो पेटल जो होती हैं ना जी, पेटल अट्रैक्शन के लिए जो होती हैं, हमने क्या करवाने के लिए जो है जी इंसेक्ट्स को करने के लिए जो है ना जी, जो शरात वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम ऊपर इनके बैठें आके और फिर वो पोलन को आगे कन्वर्ट करें, ठीक है। और ये जो आपके पास एंथर है यानी कि पोलन है, पोलन का एंथर से ओवरी के अंदर जो कन्वर्ट जो ट्रांसपोर्ट होना है उसको हम कहते हैं जी पोलिनेशन, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। और जिस वजह से ये ट्रांसफर होता है उसको पोलिनेटर कहते हैं। पोलिनेटर आपके पास जो ना वो तितलियां भी हो सकती हैं, हवा के जरिए से भी पोलिनेशन हो जाती है, या बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जो पोलन है ना पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। जो पानी के अंदर जो जड़ी बूटियां होती हैं ना, वो पानी के अंदर वो पोलन उसके ऐसे तैयार के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे जो पौधा होता है ना जी, उसके पौधे की ओवरी में जाके वो जनाब उसमें अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो पानी की मदद से भी आपकी पोलिनेशन हो सकती है, हवा के जरिए से भी पोलिनेशन हो सकती है, और साथ आपके पास जो है जी ये इंसेक्ट्स की वजह से भी आपकी पोलिनेशन हो जाती है।
ठीक है। और नीचे आपके पास होती हैं जी ये जो है जी सेपल्स, ये जो पौधे के नीचे आपका पत्तियां सब्ज कलर की पत्तियां नजर आती हैं वो सेपल्स होती हैं। सेपल्स आपके पास क्या होती हैं जी, ये फूल की समझ लें कि इसके गार्ड हैं, ये फूल की हिफाजत के लिए होती हैं, ठीक है जी। ये इसकी सिक्योरिटी गार्ड है, समझ लें। आपने देखा होगा जब भी फूल आपके पास खिलता है ना, तो फूल आपका जो है ना ये जो आपके पास पत्तियां होती हैं ना, ग्रीन पत्तियां, ग्रीन पत्तियों के अंदर से कली निकलती है, ठीक है। तो ग्रीन पत्तियां जो होती हैं ये इसकी हिफाजत के लिए होती हैं, जब इसकी हिफाजत के लिए होती हैं। और ये जो नीचे आपके पास रेडिकल होता है जिसको डंडी भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास होगी, ये फूल के कुछ हिस्से होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपने इसमें फूल में से बेसिकली चीज़ें याद करनी है। फूल हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मेल और फीमेल दोनों इसमें होती हैं जी। मेल को हम स्टेमन या आपके पास होते हैं जी, ये जो आपके पास है एंथर, स्टेमन कहते हैं, स्टेमन के अंदर एंथर होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टल या कार्पल बोलेंगे, पिस्टल या कार्बल बोलेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास है जी उसके अंदर कार्पेट के अंदर आपके पास होगा स्टिग्मा, होगा स्टिकी टॉप सरफेस, ठीक है जी। स्टाइल होगी, लॉन्ग ट्यूब सी होती है, और ओवरी होगी। और राइपन्ड ओवरी को हम क्या कहेंगे जी, जो है ना उसको हम कहेंगे जी फल कहेंगे। और ओव्यूल जो होता है एग सेल्स ओव्यूल होते हैं, इसके अंदर ओव्यूल होते हैं। उसके अंदर आपके पास क्या होगा जी, उसके पोलन होंगे, उसके अंदर पोलन होंगे जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म सेल्स, उसको गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। गैमेट्स या स्पर्म सेल या पोलन, ठीक है। और जो आपके पास उसके अंदर ओव्यूल्स होंगे यानी कि एग्स होंगे, तो ये आपके पास हो गया जी एंटायर ओवली स्वेल्स टू बिकम फ्रूट्स, ये सारी आपने क्लियर होगी, ठीक है जी। ये आपके पास होगी नॉन रिप्रोडक्टिव सपोर्टिंग पार्ट, पेटल्स आपके पास कोरोलास को कहते हैं जी, सेपल्स को कैलेक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कैलेक्स और कोरोला भी पूछ लेता है, ठीक है जी। जो आपके पास ब्राइटली कलर्ड लीव्स होते हैं उसको हम पेटल्स, पत्तियां यानी कि कोरोला कहते हैं। और आपके पास सेपल जो है ना, जो वो कैलेक्स कहलाती है, ग्रीन लीव्स जो वो उसकी सपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, ठीक है जी। और ये आपके पास हो गया। और प्रोसेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सबसे पहले पोलिनेशन होती है जी। पोलिनेशन क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है जी। एंथर से स्टिग्मा में जब पोलन का ट्रांसफर होना आपकी पोलिनेशन कहलाती है। पोलिनेशन आपकी तीन तरह से होती है, एक सेल्फ पोलिनेशन भी होती है, पोलन मूव्स विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन फ्लावर इन द सेम प्लांट, एक ही पौधे के ऊपर वो फूल के एंथर से आपने स्टिग्मा के अंदर जो पोलन भेज देते उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। एक होती क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन आपके पास क्या है जी, एक फूल से दूसरे फूल के अंदर जाना, या एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर जो ना जो पोलन्स का मुंतकिल होना उसको हम कहते हैं जी क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। जब पोलिनेशन हो जाती है फिर फर्टिलाइजेशन का अमल आता है, मीन के जो पोलन आपका है वो आपकी जनाब ऐसे इसके स्टिग्मा से होते हुए आगे आगे जनाब उसकी ओवरी तक जब पहुंचता है, तो ओवरी को जब जाके जनाब फर्टाइल करते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। फिर आपके पास जनाब जी जो ओवरी है वो जनाब बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर आपके पास है सीड्स और फ्रूट फार्मेशन हो जाती है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारा आपका रिप्रोडक्शन पार्ट आ गया। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो बातें आपको मैंने बताई, एक तो ना फूल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें दो हिस्से होते हैं, उसको हम जो ना जो है जी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दो आपके पास पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं, फीमेल पार्ट को हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं। इसमें मेल पार्ट के अंदर एंथर होता है और फिलामेंट होता है, और फीमेल पार्ट के अंदर आपके पास होती है जी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। स्ट्राइपेंड ओवरी आपके पास जो होती है वो आपकी फल कहलाती है। इसमें आपका जो प्रोसेस होता है सबसे पहले पोलिनेशन होती है, आपके पास एंथर से स्टिग्मा के अंदर जो पोलन का मुंतकिल होना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन आपके पास दो तरह से, सेल पोलिनेशन जो एक ही फूल के अंदर सारा कुछ हो जाता है, और क्रॉस पोलिनेशन में आपके पास दो फूलों के दरमियान या दो पौधों के दरमियान हो जाती है, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद जो है ना ट्रीज की भी जनाब आपके पास टाइप्स होती हैं जो है रिप्रोडक्शन के वाले से बाइसेक्सुअल परफेक्ट परफॉर्म, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे जो जनाब आपके पास जो है ना जी दोनों पार्ट्स उसके पौधे के फूल के अंदर मौजूद है, उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल मीन के सेक्स की दोनों चीज़ें जो उसके मौजूद है अपने फूल के अंदर मौजूद है, उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन के इम्परफेक्ट फ्लावर, यानी उनके अंदर सिर्फ एक ही आपके पास चीज़ होती है, दूसरी चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ के लिए दूसरा पौधा भी आपको लाना पड़ता है। जैसे आपके पास खजूर होती है ना, खजूर का पौधा आपके पास जो ना जी यूनिसेक्सुअल होता है, उसका एक आपका मेल खजूर होती है, एक फीमेल खजूर होती है। अगर जब तक फीमेल खजूर के पास कोई मेल खजूर नहीं लगाएंगे तब तक उसको फल नहीं लगता, ठीक है, आपने देखा होगा,
ठीक है, आप 10 खजूरें लगा दें, उनमें अगर एक मेल नहीं है तो फिर आपको उनके ऊपर फल नहीं मिलेगा। उनके अंदर आपको एक मेल लगाना पड़ेगा, वो मेल इनको क्या करेगा, उनको फर्टाइल करता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास जो है यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा है मोनोइशियस आपके पास आता है। ये आपके पास होता है जी, जो मोनोइशियस मीन के मेल और फीमेल फ्लावर जो है ना दोनों एक ही पौधे के ऊपर ग्रो होते हैं। और डाइओशियस आप होता है जी, दो मेल और फीमेल दो मुख्तलिफ पौधों के ऊपर जो फ्लावर इनके लगते हैं। ठीक है, तो डाई का मतलब दो होता है, मोनो का मतलब एक होता है जी। इनके नामों से आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लावर्स की वजह से चीज़ें क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इनका समझ आ गया होगा। तो रिप्रोडक्टिव में जो बार बार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने स्टेमन और पिस्टल के वाले से, एंथर और आपने ओवरी के वाले से, ये 4 बातें लाजमी याद करनी, ये बार बार पूछता है। और एंथर का तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है जी, एंथर मेल पार्ट आपका एंथर कहलाता है। उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर का कुछ चीज़ें थोड़ी सी आ जाती हैं जी। फादर ऑफ एग्रीकल्चर आपके पास है नारायण एडमस बोरलो को कहते हैं जी। फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन आपके पास ये भी इसी को कहते हैं जी। और ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर को हम पूछते हैं, पेपर में पूछ लेता है जी। एपीकल्चर, जब आप शहद की मक्खियों को पालने को हम एपीकल्चर कहते हैं जी। और एपीकल्चर जहाँ पे होता है उसको पायरी कहते हैं जी, जहाँ पे ये मक्खियाँ रखी जाती हैं जी, बी हाइव्स जहाँ पे होते हैं। ठीक है जी, उसको जो अर्बोरिकल्चर आपके पास होता है जी, ट्रीज एंड शर्ब्स, जो अर्बोरिकल्चर होता है जो जनाब छोटे पौधों को और पौधे लगाना बड़े, अर्बोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर और हार्टिकल्चर फूलों के वाले से होता है। फ्लोरिकल्चर बोले फिर भी आपके पास है जी, जो जी फूल हैं जो नमाइशी पौधे होते हैं। और आपके पास हार्टिकल्चर को भी यही होता है। ठीक है जी, हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर आपके पास यही होता है जी। उसके बाद अगर वर्मी कल्चर, अर्थवॉर्म्स वगैरह। ठीक है जी, ये जो हम जरासीम कीड़े मकोड़े पालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं जी, ये खाद्य वगैरह बनाने के लिए इसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं जी, वर्म्स वगैरह। ठीक है जी, विटिकल्चर को हम कहते हैं जी स्टडी कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ग्रेप्स एंड वाइन्स। ठीक है जी, ये ग्रेप्स वगैरह जो और वाइन शराबों वगैरह के वाले से उसको हम वेटिकल्चर कहते हैं जी। और ट्रक फार्मिंग हमारे पास कहता है जी, एक से ज़्यादा सब्जियाँ लगाना। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन वेजिटेबल ऑन अ मैसिव स्केल और फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, उसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर की कुछ टर्म्स आपके पास होती हैं, ये आपने याद कर लेनी है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के 2 सीज़न होती हैं, एक रबी सीज़न होता है, एक खरीफ सीज़न होता है। ठीक है जी, रबी सीज़न में आपके पास विंटर क्रॉप्स होती हैं, ये सर्दियों का मौसम होता है जिसको रबी। ठीक है जी, रबी सिस्टम, रबी सर्दियों में रबी होता है जी। और गर्मियों में आपके पास खरीफ होता है, खरीफ। ठीक है जी, जो खरीफ को आप ये हम इसको मूनसून का सीज़न भी कहते हैं। खरीफ आपके पास क्या है जी, ये गर्मियों का सीज़न होता है। और वो आपके पास जो होता है जी विंटर सीज़न होता है आपके पास जो है जी रबी सीज़न। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रबी सीज़न जनाब कब से कब तक होता है? अप्रैल से मई, अप्रैल से मई जनाब ये रबी सीज़न होता है। सर्दियों में स्टार्ट होता है, गर्मियों में ख़त्म हो जाता है आके। और जो आपके पास खरीफ सीज़न है गर्मी में शुरू होता है और सर्दियों में जाके ख़त्म होता है। ठीक है, इनका जो नाम वो आपने नाम याद कर ले, वो मई से जुलाई तक जाएगा। ठीक है, और इसमें जो मेजर क्रॉप्स होती हैं सर्दियों में हम जो है ना जी वो गंदम लगाते हैं। ठीक है जी, जो आपके पास जो सर्दियों में और गर्मियों में हम क्या चावल की फसल लगाते हैं, ये आपने देखा होगा। और फिर जो देहात वाले बच्चे उनको पता होगा, जो गंदम की फसल होती है उसको थोड़ा पानी चाहिए होता है, और जो चावल की फसल होती है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मीन के जो रबी सीज़न में जो फसलें होती हैं उसको थोड़ा पानी चाहिए होता है, क्योंकि सर्दी होती है। सर्दी में आप भी खुद पानी कम ही पीते हैं। और जो गर्मियों में जो होते हैं जी पौधे जानवर हर चीज़ पानी ज़्यादा पीता है। तो खरीफ सीज़न वाले जो होते हैं उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चावल की फसल को आपको पता है हर वक्त पानी के अंदर डुबो के रखते हैं, उसका जो नीचे होता है हिस्सा 1-2 इंच उसमें पानी खड़ा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रबी सीज़न और खरीफ सीज़न की आपने एक फसल याद कर लेनी है और इनका टाइम पीरियड याद कर लेना है और इनके पानी के वाले से आपने बातें याद कर लेनी है। तो यूँ आपका जनाब किंगडम प्लेंटी इंशाल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आप इसको देखेंगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगी। किंगडम प्लेंटी, इसमें 2 चीज़ें हैं, ट्रैकियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ब्राई नाम पौधे हैं जिनमें जनाब किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं होती, ये जो ना उसका वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। ट्रैक्योफाइट्स में आपके वेस्कुलर सिस्टम होता है। उसकी आपके पास 2 आगे हो गया जी वेस्कुलर प्लांट्स और आपके पास है स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जी ये जो आपके पास है पिट्रियोफाइट्स, मीन के आपके पास जिसमें जो है बीज नहीं होते। ठीक है जी, सीडलेस। और एक आपके पास है जो सीड वाले होते हैं। अब सीड वालों के आगे 2 रहते हैं, जेमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जेमनोस्पर्म जेम वाले जो नंगे फीड होते हैं, एंजियोस्पर्म जो छुपे हुए होते हैं बीज। एंजियोस्पर्म के आगे 2 टाइप्स हैं, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट आपके पास होता है जी एक लंबे लंबे पत्तों वाले, एक ही काट होता है उनका, और डाइकोट चौड़े पत्तों वाले।
ठीक है, तो अब आपको टेबल की फटाफट समझ आज आएगी। तो ये आपके पास क्लियर होगा जी आपका किंगडम प्लेंटी। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन है यहाँ से आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।